Hello all students, in this video we shall going to continue our chapter number first, rise of British rule in India। हमने अभी तक जो है सबसे पहले प्लासी का जो है बैटल देखा था, फिर हमने बक्सर का बैटल देखा कि किस तरह से हुआ, किस किस के बीच में हुआ, उसका जो है रिजल्ट क्या आया। अब हम आज जो है वो देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, यानी कंपनी जो शासन है उसका विकास कैसे हुआ हमारे इंडिया में। जो कि पहले ही हमारे यहाँ पे जैसे उन लोग को बिजनेस करने की छूट दी गई, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापना शुरू कर दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना कर दी। उसके बाद अब आगे क्या होता है, द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड regulating act in the 1773 AD, according to the which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and the political activities of a company were brought under his direct control। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि अंग्रेज सरकार ने एक नियामक जो है एक्ट उन्होंने 1773 में उन्होंने जो है लागू किया था, और इस लॉ के अकॉर्डिंग बंगाल था जो उसके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल को बनाया गया। उनके जो है कंपनी है उन्होंने सारी राजकीय पॉलिटिकल जो भी सारी एक्टिविटीज़ थी उन पे उन्होंने अपनी सत्ता है वो एस्टेब्लिश कर ली, उन पे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और मुंबई मद्रास के जो गवर्नर थे और उनके वहाँ पे काउंसिल और वो सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने गवर्नर बनाना शुरू किया हर स्टेट में, हर जगह पे, अलग अलग एरिया में, और इस तरह से अपनी सारी जो पावर थी वहाँ पे एस्टेब्लिश करना धीरे धीरे शुरू किया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग है जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है वो इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। द इंग्लिश के कौन से थे ब्रिटिशर, तो भारत के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो उन्होंने उनके समय में मराठास बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे उनका। तो प्रथम जो मराठा विग्रह हुआ था उन्होंने मैसूर में हैदर अली के साथ द्वितीय मैसूर विग्रह किया था, और इन दोनों में उन्होंने सत्ता अपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लिए वो ये जो विग्रह हो रहे थे मराठाओं की ओर से वो उनमें मुश्किलें डाल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वॉरेन हेस्टिंग जो बाद के जो गवर्नर थे कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन थे, कॉर्नवालिस, तो वो आए अब उनके स्थान पर, उनके प्लेस पे। उनके समय पे मैसूर के जो वाघ यानी कि टाइगर, मैसूर ऑफ टाइगर कौन थे, हमारे टीपू सुल्तान। तो वो टीपू सुल्तान थे हमारे, उनका जो हम उन्हें क्या कहते हैं जनरली, टाइगर ऑफ दी मैसूर के टाइगर थे वो, टाइगर ऑफ मैसूर उन्हें उस नाम से जाना जाता है, यू हैव टू रिमाइंड दिस। और उन्होंने जो है त्रीजा मैसूर, थर्ड वन जो मैसूर विग्रह किया था उनके साथ, और उसके बाद उन्होंने ये जो विग्रह किया था डूरिंग द वॉरेन हेस्टिंग, मतलब कॉर्नवालिस थे, थर्ड मैसूर वॉर किया। टीपू सुल्तान ने कंपनी को जो है टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा की हेल्प ली, निज़ाम की हेल्प ली थी, और तीनों ने साथ में मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था। यानी कि हमारे यहाँ भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कंपनी का साथ दे रहे थे, जिस वजह से हमारे खुद के लोगों को जो है हरा रहे थे। इस वजह से ही हमारे जो है बाकी के जो विरोध किया जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिशरों का, तो वो उनको सत्ता को दबाते जा रहे थे। और जैसे टीपू सुल्तान की हार हुई तो उन्हें जो है ये संधि है, उनके जो भी ये फोर्स थी, उनकी जो भी कॉम्बिनेशन फोर्स थी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, उन्हें जो विरोध था वो रोकना पड़ा था। आफ्टर कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉर बिकम अ गवर्नर जनरल ड्यू टू सम रिजिड पॉलिटिशियन adopted by him. The East India Company fame declined and the Marathas became stronger. So Governor General Wellesley, who came after John Shore, got a responsibility of making a company supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiaries
subsidiaries and the alliance system and the condition of this system and the state adopted under this are as a follow। यानी कि कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉ गवर्नर बने, उनके बाद ये उन्होंने कौन सी तटस्थता की जो नीति थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जो है कि उसके कारण क्या हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा है वो कम होने लगी थी, क्योंकि मराठा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और वो जो है तटस्थ थे अपने निर्णय पे। और जॉन शॉ है वो गवर्नर जनरल वेल्सली, उसके जॉन शॉ के बाद जो वेलेंसली आए थे उन्होंने ये कंपनी का अपना जो है पूरा भारत में पूरी तरह से उनको सर्वोपरि बनाने की जो है जिम्मेदारी ली। वेल्सली ने जो है सैन्य की योजना बनाई और ये सारी अलग अलग योजनाओं बनाने का शुरू किया। जैसे कि यहाँ पे सहकारी सैन्य योजना में क्या दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। तो उसमें क्या है तो कंपनी सबसे पहले तो है सरकार, कंपनी की जो है सरकार तालीम जो जिन सैन्यों को मिल चुकी है उन्हें सैन्य में योजना में स्वीकारा जाएगा, राज्य को दिया जाएगा और उन सैन्य को राज्य के आंतरिक और बाह्य आक्रमण के लिए राज्य की रक्षा के लिए जो है काम पे लगाया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है उसके बदले में योजना स्वीकार जो करते हैं राजा, तो लश्करी खर्च है या फिर उनकी जो आवक है तो उनमें जो उनकी आवक जितने भी प्रदेश हैं ऐसे जिनकी आवक आती है लश्करी खर्च का वो अंग्रेज जो है वो देंगे उनको, अगर ये जो योजना है वो राजा हमारे यहाँ के स्वीकार करते हैं। तो कंपनी की जो परमिशन है अगर उनके बिना राज्य या फिर राज्य में कोई युद्ध या संधि है वो नहीं हो सकती थी। कंपनी की परमिशन के बिना राज्य में कोई भी संधि या युद्ध नहीं हो सकता था। राज्य में जो दरबार होते हैं तो उनमें भी अंग्रेज प्रतिनिधि को रखना कंपलसरी हो गया था और दूसरे जो देश थे विदेश मतलब अन्य देशों में से जो भी अन्य देश में से खुद के जो राज्य में है उनको नौकरी पे नहीं रखना, जॉब नहीं देना, ये सारी कंडीशंस थी वो किसकी थी, टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस योजना की थी। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी उन्होंने शर्तें कंडीशंस रखे थे, टर्म्स रखे थे। तो स्टेट रूल्स वो एक्सेप्टेड द सब्सिडरीज अलायंस सिस्टम, कौन कौन से थे जिन्होंने ये जो है अलायंस सिस्टम थी, जो ये सहकारी सैन्य योजनाएं थी उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो एक्सेप्ट की थी। तो सबसे पहले निज़ाम है, सेकेंड वन मैसूर, अवध, गायकवाड़ है, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सारे नाम भी आपको याद रखने हैं। यू हैव टू रिमाइंड दिस ऑल नेम्स। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो कि आपकी बुक में जो दिया गया है, अब उसमें देख सकते हो कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमारे सारे जो निज़ाम थे, हमारे जो सारे नवाब थे, राजा थे, उनको किस तरह से धीरे धीरे जैसे मछली को जाल में फंसाया जाता है वैसे ही फंसाया और धीरे धीरे अपना आधिपत्य वहाँ पे स्थापित कर दिया। कहीं पे सत्ता के नाम पे, कहीं पे अपनी जिम्मेदारी के नाम पे, कहीं पे धमकी दे के, वार्निंग दे के, कहीं पे मीठे मतलब से ऐसे धीरे धीरे करके सारे जो राज्य थे वहाँ पे अपना जो सत्ता है धीरे धीरे जमाने लगे थे। दिस सिस्टम वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन क्यों कहा गया है? मीठा जहर, मीठे जहर के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि by the implementing this system, Wellesley annexed many provisions and expanded the rule of the East India Company. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiaries alliance system, which he refused. For declining the alliance system, the company, with the support from the Nizam, attacked Mysore in 1799. During this Fourth Mysore War, Tipu lost his life while the fighting against the British. After Wellesley जो है यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो है जो योजना थी वो ऐसी थी कि वेलेस्ली ने बहुत सारे प्रदेश को ईस्ट इंडिया कंपनी में
जो है शामिल कर लिया था। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को भी ये सहकारी योजना स्वीकारने के लिए फोर्स किया, पर टीपू सुल्तान उनकी बात नहीं मानी और 1799 में उन्होंने आक्रमण किया मैसूर पे निज़ाम के, और उस वजह से जो टीपू सुल्तान उनकी डेथ हो गई थी इसी में, और जो मैसूर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन हो गया। इस तरह से आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।